फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपका अंतिम जो है 31 अगस्त का जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर होना बाकी है। ठीक है, तो यदि आपका भी है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइएगा पेपर देने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है जिसके अनुसार जो है पूछा जा रहा है यूपी पुलिस में जिस तरह के प्रश्न, उसी तरह के यहाँ पे मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं डेली पेपर से पहले जो है प्रश्नों को कराता हूँ, जिसमें से लमसम जो है आपके प्रश्न लड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित जो है शब्द को यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो लिखा गया है आरी। आरी का संबंध कह रहा है कि लकड़ी से है। ठीक है, एनोलॉजी का प्रश्न है। आप लोगों के पेपर में 2 से 3 प्रश्न को दिया जा रहा है एनोलॉजी से। ठीक है, तो मैंने भी एनोलॉजी के प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे कोशिश किया है कि आप लोगों को एक भी प्रश्न छूट ना सके पेपर में। ठीक है, जो भी हमारे चैनल से पढ़े हैं उनका तो 100% है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटता है। जितने भी अब तक हमारे चैनल से पढ़ के बच्चे गए हैं उनका 100% है कि रीजनिंग में एक भी प्रश्न नहीं छूटता है। ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चनों को सिलेक्ट करता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इससे बाहरी की नहीं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आरी से जो है लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है आप लोगों को एक संबंध बताना है। तो देखिए, गैस जो होता है, गैस का संबंध जनरेटर से होता है नहीं। बिजली मिस्त्री का संबंध परीक्षक से होता है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है कलम। कलम का संबंध लिखना से होता है। कलम का संबंध लिखना से होता है, या हथौड़ा का संबंध जो है कील कील से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसके अनुसार यहाँ पे जिस तरह से दे रहा है कि आरी से हम लोग लकड़ी को काटते हैं, तो यहाँ पे हथौड़ा से हम लोगों को क्या बताना होगा, कील को ठोकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कलम से लिखना वाला सही कर दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोगों के सीधा एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को हबड़ाना नहीं है, अच्छे तरीके से इत्मीनान से जो है हर एक प्रश्न को बनाना है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा है 01, 80 और 16, उसके आगे जो है क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे 8 से अगर देखेंगे तो 1 से 8 लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है कि 8 जो है ये 2 का क्यूब हो सकता है, 16 जो है 4 का स्क्वायर हो सकता है, यानी कि जो है स्क्वायर क्यूब वाला जो है मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे। देखिए 1 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही होगा। और यहाँ पे जो है आपका कितना दिया है, 8। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, तो पहला वाला वर्ड का हम लोग स्क्वायर लिखें या क्यू लिखें, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा आपको क्यू। ठीक है, 2 का क्यूब। देखिए यहाँ से 1 जोड़ के क्यूब कर दिया गया है। ठीक है, अगला पद का, तो यहाँ पे 4 लिखा है, 4 से अगला पद क्या होगा आपका, 5 हो जाएगा। और 5 का हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे जब क्यू किए हैं तो यहाँ पे भी क्यू करेंगे, तो 5 का क्यू हो जाएगा 125। और 125 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया होगा तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनर पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे जो है घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब देना है। किसी भी प्रकार का डरने का कोई भी जो है लॉजिक नहीं है। आप लोगों ने पहली बार यदि पेपर देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कल का पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, बहुत 100% ईजी था, जिसमें से जो है 90% लड़कों ने हर एक जो है प्रश्न को कर लिया होगा। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आप लोगों का भी पेपर उसी तरह से होने वाला है। इस प्रश्न को तो हम लोगों ने कर लिया था, इस प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके ऑप्शन भी। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 81, 4 लिखा है, 36 लिखा है, 108 लिखा है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि इसमें जोड़ दें। ठीक है, 81 और 4 जोड़ देते हैं तो 85 हो जाएगा। 85 और 36 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा 21। ठीक है, लेकिन लिखा गया है कितना, 100 यहाँ पे 8। ठीक है, यानी कि इनको जो है जोड़ने पर तो इसको नहीं बनाया गया। ठीक है, अब जो है दूसरा लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंक्ति जो है इस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है और टेक्निकल देखिएगा, हम सोच सकते हैं कि ये जो लिखा गया है कितना,
81, ये 9 का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा गया है ये क्या होता है, ये जो है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को करना क्या है, 9 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, ठीक है। और इस सभी का गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 12 नामा जो है आप लोगों को हो जाएगा 108। अब देखिए आप लोगों को लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि वही लॉजिक इसमें भी चेक कर लीजिए लग रहा है कि नहीं। ये होता है 8 का स्क्वायर, ये होता है आपका 3 का स्क्वायर और ये होता है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर लीजिए, 4 3 12, 12 8 96, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 16 किसका होता है, 4 का। यहाँ पे 49 किसका होता है, 7 का। और 25 किसका होता है, 5 का, ठीक है। तो 7 5 35, 35 चौका कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 20 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 हो जाएगा 140। और 140 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। यदि बी आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को कंप्लीट करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है कर लिया होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि 6a और यहाँ पे 11b बराबर, यहाँ पे जो है बताना है आपको 18, ठीक है। 4b 18a 9 बराबर 8, तो यहाँ पे जो है 2a 5b बराबर 25 का क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग कि बी के जगह पे क्या करेंगे और ए के जगह पे क्या रख के बनाएंगे यहाँ पे कि वैल्यू जो है हमको 18 मिल सके, ठीक है। मतलब गुणा कर सकते हैं कि भाग कर सकते हैं, कुछ भी अपने मन से यहाँ पे करना है। कुछ भी करके हमको यहाँ पे जो है 18 लाना है, उसी तरह से यहाँ पे 8 होना चाहिए और उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक जो है अपने मन से मान लेते हैं कि ए के जगह पे भागा रख देते हैं, ठीक है। और बी के जगह पे मान लेते हैं कि गुणा रख देते हैं, फिर ठीक है। पहले चेक करते हैं पहला वाला को। यहाँ पे देखिएगा इसको उठाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे हमको क्या लिखना है, भागा लिखना है, ठीक है। ए भागे हो गया और 11 हो गया, और बी का क्या रखना है, गुणा रखना है यहाँ पे 33, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और भागा का मतलब क्या होता है, बटा हो जाएगा 11 गुणे 33, ठीक है। पहले गुणा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है भागा का वैल्यू पहले होता है बोर्ड मास के नियम में। तो यहाँ से कट जाएगा 11 के पहाड़ा में, तो 6 का हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं वही लॉजिक जो है दूसरा में लगाया है कि नहीं, ठीक है। इसको उठा के लाते हैं, 4 भागे लिखेंगे कितना, 18 और गुणे 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटा 18 और गुणे 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कट जाएगा 9 दूना 18 यानी 4 दूना 8, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जो है वही लॉजिक हम लोग आगे लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। 3 भागे लिखेंगे 5 और गुणे 35, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 5 गुणे 35, ठीक है। तो 5 के पहाड़े में ये 35 7 बार में, तो 7 तरीका आ जाएगा आपका 21, और 21 जितने भी लड़के बताएंगे उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक टाइप के प्रश्नों को पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए जो है ABCD 4 मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ABCD 4 जो है मजदूर हैं। ए जो है सी से तेज काम करता है, ठीक है। और बी जो है डी से दोगुना तेज काम करता है, ठीक है। परंतु सी से धीरा काम करता है, तो सबसे धीमा कौन काम करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले लाइन की तरफ चलेंगे। ए जो है सी से तेज काम करता है, जो तेज रहेगा उसको अधिक लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया सी जो है बोला गया है कि सी से तेज कौन काम करता है, ए। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ए जो है इससे क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है कि बी जो है बी डी से दोगुना तेज काम करता है, ठीक है, तेज काम करता है। परंतु सी से धीमा, सी से कौन धीमा काम करता है, बी जो है यहाँ पे डी से दोगुना काम करेगा, लेकिन सी से धीमा काम करेगा, सी से धीमा काम करेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी,
और देखिएगा बी जो है डी से दुगुना है, तो डी जो है इससे भी कम आएगा तब तो यहाँ पे डी रहेगा, डी से दुगुना यहाँ पे बी काम करेगा। अब बी से अधिक काम कौन करता है? सी करता है, ठीक है। और सबसे यहाँ पे देखिएगा अधिक ए काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे धीमा यहाँ पे पूछा है, तो धीमा यहाँ पे आपके सबसे कम काम कौन करता है? तो डी जो वाला है, डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न को आप लोगों को कोशिश करना है कि बताना है उत्तर, ठीक है। देखिएगा दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। जो श्रृंखला दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। दिया गया है 1, 5, 13, 25, 41, 61। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है आपका अधिक होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? कुछ ना कुछ जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, दो ही कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो बोलिएगा कि 4 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाइएगा तो बोलिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग कितना जोड़े हैं? 8। यहाँ से यहाँ जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 16 जोड़ने पर, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। देखिएगा अब अच्छे तरीके से इन सब को हमने क्या किया है? जोड़ा है। पहले 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। तो इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 4 4 4 4 4 जोड़े हैं, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ देंगे तो 20 4 20 4 24 हो गया, ठीक है। 24 हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 24 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 61 में जो है 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 85, ठीक है। और 85 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, कोई भी भारी प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक को समझना है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश करेंगे कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सके, ठीक है। क्या कह रहा है आपका 7वां प्रश्न कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। मतलब वाट के स्थान पे आप लोग हमको बताइए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है और देखिए अच्छे तरीके से समझना की कोशिश करना है। ये जो है प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है कि एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 17, क्यू का प्लेस वैल्यू होता है आपका यहाँ पे ओ का 15 होता है, सॉरी, क्यू का होता है 17 और एस का होता है 19, ठीक है। तो देखिएगा 13 से 15, 15 से 19, 19 से 17, 17 से 19, यानी दो दो ऐड किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 21। और 21 पे कौन सा अक्षर आता है? यू, यानी कि आपका जो है अब जो है यहाँ पे यू से स्टार्ट होगा प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे यू से तो इसमें दिया ही नहीं गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो ये देखिए पी के बाद होता है, पी होता है 16 पे, आर होता है आपका 18 पे, और ये होता है टी 20 पे, और ये होता है 22 पे, और 22 में 2 और बढ़ा दीजिएगा तो 24 पे होता है एक्स। देख लीजिए आपका एकदम दो दो ठोके अंतराल पे लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को इस तरह से बनाना था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनना है। जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इसके संबंध में जो है आकृति को बनाना है, ठीक है। एक आकृति यहाँ पे है, इसका संबंध यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस आकृति का संबंध यहाँ पे आपको क्या होने वाला है ये आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो देखेंगे पहले वाले आकृति को और क्या किया है ये हमको देखेंगे। यहाँ पे जो आकृति है इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गोला जो है यहाँ पे आयत के अंदर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयत से बाहर लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो अंदर है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर जो बनाएंगे उसमें जो है गोला क्या होगा? बाहर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पे जो है दोनों स्टार जो है ये बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंदर हो गया, तो यहाँ पे जो बाहर है आपको ये क्या करना है? अंदर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टार को अंदर कर लेना है और गोले को अंदर कर देना है रंगा हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है। ये देखिए तीनों को अंदर कर दिया, गलत हो गया। इसमें केवल एक को अंदर किया है, ये भी गलत कर दिया, ठीक है। इसमें भी केवल एक को अंदर किया और गलत हो गया, ठीक है। अब बचे हुए आपके ऑप्शन नंबर कौन से? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। कह रहा है कि अविवाहित अध्यापक और पिता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि यहाँ पे जो है कौन सा वेन डायग्राम होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से सबको पहले पढ़ लीजिएगा और देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ले लीजिए अध्यापक, ठीक है। अध्यापक हो गया,
अध्यापक क्या होता है कि कितने अध्यापक होते हैं जिनका क्या होता है, टीचर जो होते हैं उनका अविवाहित होते हैं, मतलब जिनका शादी नहीं होता है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ होते हैं अध्यापक जिनका शादी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ अध्यापक होते हैं जिनकी शादी हुई हो तो वो पिता भी होंगे, ठीक है। तो उनके जो है उनको भी पिता भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिनका शादी हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अध्यापक पिता भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना था। और ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर पहला वाला में ही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा 10वां कह रहा है कि कथन जो है कुछ लड़कियां स्टार हैं, ठीक है। मीना जो है लड़की है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, देख लीजिएगा, ये हो गया क्या, लड़कियां, गर्ल हो गया, इनका कुछ भाग क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार लोग हैं कुछ। अब कह रहा है मीना लड़की है, ठीक है। तो मीना लड़की है तो कहाँ पे रहेगी, इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगी, लड़की के अंदर। ये स्टार भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यहाँ पे बताया नहीं गया, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि मीना स्टार है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं। देखिए मीना, ये कथन तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं कि मीना स्टार है कि नहीं। मीना लड़की है लेकिन लड़की के अंदर जो है स्टार है कि नहीं है, इसको जो है हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन दूसरा वाला बताया जा रहा है कि कुछ स्टार लड़कियां हैं, तो स्टार का कुछ भाग कह रहा है लड़कियां नहीं है, ये हैं। ये बात गलत ये भी कह रहा है कि कुछ लड़कियां कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, यहाँ पे कुछ भी स्टार लड़कियां नहीं हैं, कुछ तो लड़कियां स्टार हैं। तो ये दोनों निष्कर्ष गलत दिया है। ऑप्शन नंबर यानी आपको डी लगाना था, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों के लिए वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।